आज आपका फिर स्वागत है संवाद में। आज हम प्रस्तुत है एक नई कथा के साथ, सत्य कथा के साथ। ये कहानी है सपना की। सपना, जिसने एक सपना देखा था कि एक खुशहाल जीवन होगा और वो बहुत अच्छे से अपना घर परिवार बसाएगी, परंतु उसका सपना टूट गया। उसका जब विवाह हुआ तो उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका पति उसके साथ बुरा व्यवहार करेगा। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका विवाह टूट जाएगा, परंतु विवाह टूट गया। एक छोटी सी बच्ची और वो अकेली अपने मायके आ गई। क्या करती, परिस्थितियां ही ऐसी बन गई। ससुराल में ना तो उसको वो मान सम्मान मिला, ना पति ने ही उसको मान सम्मान दिया। उल्टा बात बात पे वो सपना से झगड़ा करता। सपना परेशान हो गई और छोटी सी बच्ची को लेके अपने मायके वापस आ गई। मायके में आके उसने फिर से अपनी नौकरी शुरू की और फिर कुछ समय के बाद जब उसके भाई का विवाह हो गया तो वो घर में उसको लगा कि अब जगह की काफ़ी कमी है। फिर उसने एक माँ के घर के पास ही एक फ्लैट लिया और वहाँ रहने लगी। जीवन में सब कुछ सेटल हो चुका था। वो अच्छे से अपनी नौकरी कर रही थी। बच्ची भी बड़ी हो गई थी, 6 साल की हो गई थी और अब उसको लगा उसका जीवन बिल्कुल स्थिर हो गया है। तभी एक दिन उसको एक कोर्ट से नोटिस मिला। ये नोटिस उसके पति ने कोर्ट से तलाक का भेजा था, यानी कि उसके पति ने कोर्ट में एक तलाक का विवाद दाखिल कर दिया था और वहीं से नोटिस आया था। अब नेहा परेशान हो गई। उसने कभी सोचा तो नहीं था कि वो अपने पति के साथ रहेगी, लेकिन जब कोर्ट का नोटिस आया तो वो परेशान इसलिए हो गई कि नोटिस कलकत्ता से आया था। उसका पति कलकत्ता में था। विवाह के बाद वो कलकत्ता चली गई थी। फिर जब वहाँ पे पति के साथ तालमेल नहीं बैठा और एक बेटी हो गई तो वो उसको लेकर वापस अपने मायके आ गई दिल्ली में। अब जाहिर है नोटिस कलकत्ता से आया था तो वो परेशान हो गई कि क्या मुझे अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कलकत्ता जाना पड़ेगा। तभी उसने एडवोकेट से संपर्क किया। वो हमारे ऑफिस आई और उसने अपनी परेशानी बताई कि वो कलकत्ता ना तो जाना चाहती है और ना ही पीछे 6 वर्षों से गई है और अब ये तलाक का नोटिस आया है। तब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई, ट्रांसफ़र पिटीशन, जिसमें ये प्रार्थना की गई कि वह सपना दिल्ली में रहती है, अतः उसके विवाद को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और जब ये विवाद अदालत में लगा और उसके पति को नोटिस गया, तब उसके बाद अदालत ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन सेंटर में भेज दिया। मीडिएशन सेंटर में जाने पर उसको वहाँ अपने पति को भी बुलाया गया था। वहाँ उससे मुलाकात हुई। अब पति ने कहा कि वो तो सपना को वापस रखना चाहता है, ले जाना चाहता है, लेकिन सपना का अपना जीवन बिल्कुल अच्छे से चल रहा था। वो वापस नहीं जाना चाहती थी। वैसे भी वो उन यादों को जब कभी भी याद करती तो उसको बहुत दुख होता। उन सब अनुभवों से बहुत ही उसको बुरा लगता जो उसने कलकत्ता में समय बिताया था और वहाँ उसको मिले।
इसलिए उसने अपने पति को बोल दिया कि साथ रहना तो संभव है ही नहीं, मैं अब फिर से नए सिरे से कलकत्ता जाके अपने जीवन को अस्त व्यस्त नहीं कर सकती हूँ। तब मेडिटेशन सेंटर में दोनों की बात सुनी गई और ऐसा लगा कि यद्यपि सपना के पति ने विवाद डाला है डाइवोर्स के लिए, परंतु आज वो उसको वापस ले जाना चाहता है, परंतु सपना नहीं जाना चाहती। ऐसे में मेडिटेशन सेंटर के समझाने पर दोनों ने ये फैसला किया कि ठीक है, अगर अब साथ नहीं रहना है तो डाइवोर्स ले लेते हैं। तब दोनों के मध्य एक समझौता नामा हुआ जिसमें ये कहा गया कि दोनों अपना जीवन अपने ढंग से बिताएंगे और सपना का पति कभी कभी आके बच्चे से मिल सकेगा। और इस प्रकार सपना ने अपने पति से डाइवोर्स ले लिया और ये डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से लिया गया। जो डाइवोर्स की सारी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में ही हो गई, क्योंकि ट्रांसफ़र पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी। यहाँ एक बात और आपको बता दें कि इसमें जब सपना और उसके पति के मध्य मेडिटेशन सेंटर द्वारा समझौता कराया गया तो इस बात का उल्लेख किया गया कि अब वो एक दूसरे की ज़िंदगी में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। केवल जब कभी बच्चे से मिलना चाहे सपना का पति तो वो सपना को सूचित करेगा और कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए वो बच्चे के साथ मुलाकात कर सकता है। परंतु हुआ क्या, जब भी मुलाकात के लिए सपना के पति ने कोशिश की बच्चे से मिलने की, क्योंकि इतने साल बीत चुके थे, 5-6 साल से ज़्यादा का समय हो चुका था लगभग, तब बच्चा तो अब पहचानता ही नहीं था अपने पिता को, और बच्चा अकेला ना तो पिता के पास जाना चाहता था और ना उनसे मिलना चाहता था। तो आपने देखा विलंब, कुछ वर्षों का विलंब किस प्रकार एक पिता और पुत्री के बीच में खाई पैदा कर देता है। बेटा हो या बेटी, जब कोई भी पिता उससे बहुत वर्षों से मुलाकात नहीं करता है तो ना तो वो बच्चा अपने पिता को पहचानता है और ना पिता के संग जाना चाहता है। यहाँ तक कि कोर्ट या मेडिटेशन सेंटर भी जब उनको इस बात का निर्णय देती है, इस बात का समझौता करवाती है कि वो अपने बच्चे से मिल सकें, तब भी बच्चा मिलना नहीं चाहता है। तो इसलिए ये कहानी उन सब लोगों के लिए है जो अपने पत्नी या पति से अलग हो जाते हैं और फिर वो बच्चे को नहीं मिलते, बच्चा पिता से नहीं मिलता है। ऐसी परिस्थितियों में पिता के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बाद में कुछ वर्षों का अंतराल हो जाता है तो ना तो पिता बच्चे से मिल पाता है क्योंकि बच्चा उसके साथ जाना ही नहीं चाहता, और यही नहीं, यदि पिता सोचे भी कि चलो ठीक है मैं बच्चे को कुछ घंटे ले लूँ, उसके साथ जाऊँ, समय बिताऊँ, तो बच्चा ऐसा नहीं करता है, बच्चा मना कर देता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो पिता बच्चे के जन्म के बाद से ही बच्चे से नहीं मिलते हैं वो उस बच्चे को खो देते हैं और फिर वो बच्चा पिता को भूल जाता है। तो इसलिए कभी भी आप या कोई भी अगर पत्नी से अलग रह रहा है, बच्चे से दूर है, तो उस दूरी को इतना ना बढ़ने दें कि बच्चे से मिलना ही असंभव हो जाए। कुछ भी ऐसा है तो उस दूरी को तुरंत पाटें और इससे पहले की दूरी बहुत बड़ी दरार बन जाए और आपके जीवन में और आपके बच्चे के बीच बाधा बन जाए, बेहतर है आप अपने झगड़े को सुलझाएं। और झगड़ा नहीं सुलझता है, साथ नहीं रह सकते हैं तो अलग अलग रहें, अपने रास्ते अलग अलग कर लें।
लेकिन बच्चे की खातिर कभी ना कभी बच्चे से मिलते रहें। बच्चे से आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जा सकती है, फ़ोन पे बात की जा सकती है। तो यदि ऐसा संभव हो तो ये सब करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने ही बच्चे को खो देंगे, बच्चा आपको याद भी नहीं करेगा। आज बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।